नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र का प्रमुख उद्देश्य है स्वयं को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाना। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने आपदा प्रबंधन में चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए ग्रामीण स्तर पर योजना तैयार करने पर दिया जोर। होलिका दहन आज। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने होली की पूर्व संध्या पर दी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं। और दक्षिण अफ्रीका में 1 से 12 अप्रैल तक खेले जाने वाले जूनियर महिला वर्ल्ड कप हॉकी प्रतियोगिता के लिए राज्य की 3 खिलाड़ियों का हुआ चयन। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र का प्रमुख उद्देश्य स्वयं को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने कहा कि कोविड के कारण बनी परिस्थितियों में नई विश्व व्यवस्था उभर रही है और देश को अपने आप को तेजी से आगे बढ़ाना है। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी में 96वें अनिवार्य प्रारंभिक पाठ्यक्रम के समापन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रशिक्षु अधिकारियों को 21वीं सदी के भारत के लक्ष्यों को ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नौकरी में रहते हुए सेवा भाव और कर्तव्य निष्ठा का सिद्धांत होना चाहिए। श्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि उन्हें रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म को अगले स्तर पर ले जाना है। आजादी के इस अमृत काल में हमें रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है। इसलिए ही आज का भारत सबका प्रयास की भावना से आगे बढ़ रहा है। आपको भी अपने प्रयासों के बीच ये समझना होगा कि सबका प्रयास, सबकी भागीदारी की ताकत क्या होती है। अपने कार्यों में आप जितना ज्यादा व्यवस्था में जितने विभाग है सबको जोड़ करके प्रयास करें, हर मुलाजिम को जोड़ करके प्रयास करें। समाज का आखिरी व्यक्ति भी आपके प्रयासों का हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि समस्याओं के समाधान के लिए चुनौतियों की पहचान करना बहुत जरूरी है। अनिवार्य प्रारंभिक पाठ्यक्रम लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में ऐसा पहला पाठ्यक्रम है जो मिशन कर्मयोगी के सिद्धांतों पर आधारित है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नए खेल परिसर का उद्घाटन और नया हैप्पी वैली कॉम्प्लेक्स भी राष्ट्र को समर्पित किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने आज आपदा प्रबंधन में चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए ग्रामीण स्तर पर योजना तैयार करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि देश में पंचायतों के विकास का मास्टर प्लान बनाते समय आपदा प्रबंधन को ध्यान में रखा जाए। नई दिल्ली में आज पंचायती राज मंत्रालय की आपदा प्रबंधन योजना का विमोचन करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2001 से देश के विभिन्न क्षेत्रों में आपदाओं से लगभग 80 करोड़ लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 180 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 17,86,000 से अधिक डोज दी गई। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.73% है। वहीं अब तक 78 करोड़ 12 लाख कोविड जांच की जा चुकी है। वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश की प्रमुख वस्तुओं का निर्यात करीब 3 खरब 90 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वर्तमान वित्त वर्ष में यह 4 खरब अमरीकी डॉलर को पार कर जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के ऑटो कलपुर्जा उद्योग का निर्यात पहली बार 60 करोड़ डॉलर से अधिक दर्ज हुआ है। उन्होंने ऑटो निर्माताओं को आगाह किया कि यदि नवाचार में निवेश नहीं किया गया तो उन्हें समस्याओं का सामना करना होगा। वे नई दिल्ली में आत्मनिर्भर उत्कृष्टता पुरस्कार और 7वें प्रौद्योगिकी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। और अब अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव।
देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन सहयोगी के रूप में शामिल हैं। 16 मार्च यानी कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, झारखंड में रानी सर्वेश्वरी ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कब किया था? इसका सही जवाब है 1781 से 1782। इस प्रश्न का सही जवाब भेजने वालों में आज के लकी विजेता हैं डाल्टनगंज जिला पलामू के विजय कुमार पाठक। विजय जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार जल्द भेजा जाएगा। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एन मुरुगन ने भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी रवि रामकृष्ण के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। आज एक ट्वीट में डॉक्टर मुरुगन ने इस दुख की घड़ी में श्री रामकृष्ण के शोक संतप्त परिवार और पत्र सूचना कार्यालय में उनके सहयोगियों के प्रति संवेदना व्यक्त की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने होली की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री नायडू ने कहा कि होली का दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। रंगों का त्योहार होली 19 मार्च को मनाई जाएगी। राज्य के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर 18 और 19 मार्च को एनआई एक्ट के तहत 2 दिनों का अवकाश घोषित किया है। राज्य भर में रंगों के त्योहार होली का उत्साह लोगों पर दिख रहा है। जगह जगह होली मिलन समारोह आयोजित कर लोग एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर बधाई दे रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। कोडरमा के चाराडीह स्थित मंत्री आवास में आज होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि 2 साल से कोरोना संक्रमण के कारण लोग होली नहीं मना पा रहे थे, लेकिन इस बार सामान्य जनजीवन होने के कारण होली का उत्साह दिख रहा है। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने होली की पूर्व संध्या पर सखी दीदियों को नई सौगात दी। उन्होंने 10 सखी मंडलों से जुड़ी दीदियों के बीच टोटो का वितरण किया। ग्रामीण विकास मंत्री ने समाहरणालय के पास दीदी आजीविका कैफे पलाश काउंटर का उद्घाटन भी किया। राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने रंगों के त्योहार होली पर राज्यवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री उरांव ने कहा कि होली का त्योहार आपसी सौहार्द और भाईचारे का प्रतीक है। सदियों पुरानी परंपरा को बनाए रखने की जरूरत है। श्री उरांव ने राज्यवासियों को सबे बारात की भी बधाई दी।
दक्षिण पूर्व रेलवे ने होली के मौके पर बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए टाटानगर से एक और होली स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। होली स्पेशल ट्रेन संख्या 08183 आज रात 10:15 पर टाटानगर स्टेशन से रवाना होगी। ट्रेन का ठहराव मूरी, बरकाकाना, हजारीबाग टाउन, कोडरमा, गया तथा जहानाबाद स्टेशनों पर होगा। इसके अलावा रेलवे होली के लिए टाटा छपरा स्पेशल ट्रेन भी चला रहा है। गोड्डा जिले के आदिम जनजाति एवं आदिवासी बहुल क्षेत्र सुंदर पहाड़ी प्रखंड में एनीमिया मुक्त भारत के तहत ग्रामीणों को शरीर में रक्त की कमी से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गोड्डा जिले के सुदूर आदिम जनजातीय एवं आदिवासी बहुल क्षेत्र सुंदर पहाड़ी प्रखंड में एनीमिया मुक्त भारत के तहत ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। सुंदर पहाड़ी के तिलाबाद गांव एवं पंचायत में एनीमिया मुक्त भारत के अंदर कार्यशाला का आयोजन कर ग्रामीणों को शरीर में पोषण और खून की कमी के लक्षण और कारणों पर चर्चा की गई। यूनिसेफ के रूपक दीक्षित, कई सहिया बहनें, झारखंड स्टेट आजीविका मिशन के कर्मियों एवं एएनएम ने ग्रामीणों को हरी सब्जियों, फल और अनाज के सेवन की विधियां बताई। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के तहत राज्य के 18 जिलों में घर घर जाकर उन बच्चों को कृमि नाशक दवा दी गई जो 10 मार्च को और मॉपअप दिवस पर भी कृमि नाशक दवा खाने से वंचित रह गए थे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहियाओं ने घर घर जाकर 15 मार्च से आज 17 मार्च तक 3 दिनों तक ये कार्य किया। गढ़वा शहर के मझियाओं मार्ग पर आज बाजार समिति के निकट एक ट्रक की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान गढ़वा थाना क्षेत्र के कल्याणपुर निवासी के रूप में की गई है। दक्षिण अफ्रीका में 1 से 12 अप्रैल तक खेले जाने वाले जूनियर महिला वर्ल्ड कप हॉकी प्रतियोगिता के लिए राज्य के 3 खिलाड़ियों सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग का चयन भारतीय टीम में किया गया है। हॉकी इंडिया ने आज 20 सदस्यीय भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की घोषणा की। वर्तमान समय में तीनों खिलाड़ी भुवनेश्वर में चल रहे कैंप में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ग्रुप क में है और इस टीम में मलेशिया, जर्मनी और वेल्स की टीमें हैं। भारत का पहला मैच 2 अप्रैल को वेल्स के खिलाफ, 3 अप्रैल को जर्मनी के खिलाफ और 5 अप्रैल को मलेशिया के खिलाफ होगा। और अब बैडमिंटन। पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, किदाम्बी श्रीकांत और लक्ष्य सेन बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के दूसरे दौर के मुकाबले खेलेंगे। महिला सिंगल्स में सिंधु का मुकाबला जापान की साइका ताकाहाशी से और साइना का सामना जापान की ही अकाने यामागुची से होगा। पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत दूसरे दौर में इंडोनेशिया के एंटनी सिनिसुका और लक्ष्य सेन का मुकाबला डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन से होना है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र का प्रमुख उद्देश्य है स्वयं को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाना। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने आपदा प्रबंधन में चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए ग्रामीण स्तर पर योजना तैयार करने पर दिया जोर। होलिका दहन आज। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने होली की पूर्व संध्या पर दी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं। और दक्षिण अफ्रीका में 1 से 12 अप्रैल तक खेले जाने वाले जूनियर महिला वर्ल्ड कप हॉकी प्रतियोगिता के लिए राज्य की 3 खिलाड़ियों का हुआ चयन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।